केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर संभाग के 4 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिवपुरी को मिलने वाली बड़ी सौगात और पानीपत युद्ध के शहीदों के बलिदान को याद किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि शिवपुरी में 111 करोड़ रुपए की लागत से पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जो देश का 7वां संस्थान होगा। जल्दी इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तीसरे युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि मराठा वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और बलिदान दिया। सिंधिया ने बताया कि इस युद्ध में सिंधिया परिवार के 16 सदस्यों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे स्वयं पानीपत जाकर बलिदान स्थलों को नमन कर चुके हैं। करके आ रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रवास रहा है संपूर्ण शिवपुरी जिले का, ग्वालियर का, और बहुत सारी योजनाएं भी हम लोग ने दिलवाई हैं। बहुत सारे सब स्टेशन, सड़क, पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण का लोकार्पण, और बहुत बड़ी बात है जो शिवपुरी के लिए दूरसंचार एवं पोस्टल मंत्रालय से एक पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज आज पूरे देश में केवल 6 हैं। मैसूर, बड़ोदरा, बंगलुरु, सहारनपुर और 1-2 और जगह। तो अब शिवपुरी में 7वां बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका शिलान्यास अगले प्रवास में मैं करूंगा, पर उसकी घोषणा मैंने आज शिवपुरी में कर दी। महाराज साहब, पानीपत युद्ध को लगभग 365 साल पूरे होने वाले हैं। किस तरह से आप इस बार मनाने वाले हैं? पानीपत की युद्ध मकर संक्रांति, शांत हो जाएं कृपा करके। मकर संक्रांति के दिवस पर 14 जनवरी 1761 जहाँ मराठाओं की फौज ने माँ भारती की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया, पठान अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीबुद्दौला के समक्ष 1 लाख की फौज 10 लाख की फौज की सामना की। और अगर उस दिन रात्रि को वर्षा न होती तो फिर हमारे गोले और बारूद अफगान और रोहिला की ऐसी तैसी कर देते। लेकिन उस दिन हमारे सभी सेनापति, पेशवा के भांजे सदाशिव भाव जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके लड़के विश्वासराव, सिंधिया परिवार के 16 चिरंजीव एक साथ माँ भारती के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। महाजी महाराज केवल एक बचे, जो लहू लोहान युद्ध भूमि में एक भिश्ती ने उन्हें पहचान के, उन्हें ज़ख्मी, उनका पैर कटा हुआ था, एक ज़ख्मी पैर कटे हुए व्यक्ति, अपंग व्यक्ति को उस भिश्ती ने उठाकर पूरी तरीके से उनकी देखरेख की। और 10 साल में महाजी महाराज ने फिर सेना खड़ा करके पठानों और अहमद शाह अब्दाली और नजीबुद्दौला के विरुद्ध जंग छेड़ के उसका बदला लिया। 10 फरवरी 1771 महाजी महाराज ने लाल किले पर शाह आलम द्वितीय को कैद करके भगवा झंडा फहराया और अटक से कटक और भारूच गुजरात से लेकर प्रयागराज तक हिंदुस्तान का साम्राज्य स्थापित किया। आज उन सभी बलिदानों को मैं नमन करता हूँ। मैं स्वयं पानीपत गया हूँ, वहाँ काला अम्ब स्वरूप एक जगह को रेखांकित किया है। और काला अम्ब इसलिए क्योंकि अम्ब का पेड़ खून से काला हो गया उस दिन। इन सभी बलिदानकारियों का, उन सबको मैं नमन करता हूं। और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मेरे पूर्वज 16 के 16 जिनके सिर काटे गए और बर्छे पे डाले गए, उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक होता हूं। और भारत आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है विश्व स्तर पर। और भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, तीनों मिलाकर वासुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ भारत अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संस्कृति, आध्यात्म और आर्थिक शक्ति के साथ वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है और देश की एकता व अखंडता और मजबूत हो रही है।